गुरु माँ आपके चरण का है, आपके चरण स्पर्श करने का मन करता है गुरु माँ। मैं चाहता हूँ आप जैसे अध्यापक इस देश में हो और हमारा देश आगे बढ़े। आज हमारे इन बच्चों की देखो कैसी कंडीशन है, तो ये हमारे देश के ही। ऊपर नीम का पेड़ और नीचे ये बोर्ड और ये स्टूल के ऊपर रखा हुआ, और गुरु माँ के पास बच्चे कौन पढ़ रहे हैं? वो गरीब बच्चे जिनको कि शाम को खाने की टेंशन हो जाती है, जिनके माता पिता शाम का खाना खा ले तो सुबह के खाने की टेंशन कि भाई सुबह का खाना कैसे हम जुटाएंगे। जिस जैसे बट्ठे, इस जैसे हर बट्ठे के ऊपर ऐसे ऐसे अध्यापक मेरे को मिले और इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, इनके माता पिता इतने कैपेबल नहीं है कि वो भेज दें। और आज इन बच्चों की मासूमियत देख करके और जो इनके चेहरे पे भोलापन है, बेचारे थोड़ी बहुत इनकी पेरेंट्स के अंदर मजबूरी झलकती है। के माँ बाप तो जन्म देनिए ना कर्मा के साथी। आज यह चीज मैंने अपनी आँखें देख ली भाई। ये देखिए, ये सामने नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे अध्यापिका किन बच्चों को पढ़ा रही है। एक बारी कैमरामैन को कहूँगा ये भट्ठा दिखा दो भाई। ये ईंट बनाने का भट्ठा है जहाँ ईंटों का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर जो है अपने भारत के अलग अलग राज्य से जो है मजदूर लोग आकर के काम करते हैं अलग अलग भट्ठों पर, और वो सब गरीब फैमिली से होते हैं। इस रास्ते पे सरसोद से यो खेदड़ वाला रास्ता, सरसोद से खेदड़ वाला रास्ता है, ये फिलहाल रोड दिखा दे, और उसके ऊपर यूँ है ईंटों का भट्ठा। और अगर आप इन सूड़ाम को और या मिट्टी में को राडा जाकर देखेंगे तो ये देख लो, ये बच्चे पढ़ने लग रहे हैं और अध्यापिका जी यहाँ पे पढ़ा रही है। तो सारे बच्चे स्माइल करके दिखाएंगे मैम को। वेरी गुड, क्लैपिंग करो खुद के लिए। क्या बात, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जोरदार क्लैपिंग। भाई आज मैंने ऐसी फीलिंग आई है, आपने मैं सच बता दूं, जो आप मैं भी कहा करता स्कूल में कि भाई मैडम 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 जी। आमतौर पर देखा जाओ नहीं तो मैडम आप घर वाली ने भी कह दिया हाँ, और जना खड़ा ने कह दिया कड़ी को जॉब कर रही है उसने भी कह दिया हाँ। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने एक गाने से शुरुआत करी थी, रागनी के बोल है कि माँ बाप तो जन्म देनी है ना कर्मा के साथी। कि भाई माँ ने तो जन्म दे दिया, वह कर्मा की साथी नहीं है। कर्मा की साथी कौन है? ये देखो, ये गुरु माँ है। मैं आज मैडम नहीं कहूँगा, मैं तो पहले सोच रहा था कि मैडम जी से बात करूँगा, फिर यहाँ पर आकर जो मैंने सीन देखा ना, ऊपर नीम का पेड़ और नीचे ये बोर्ड और ये स्टूल के ऊपर रखा हुआ, और गुरु माँ के पास बच्चे कौन पढ़ रहे हैं? वो गरीब बच्चे जिनको कि शाम को खाने की टेंशन हो जाती है, जिनके माता पिता शाम का खाना खा ले तो सुबह के खाने की टेंशन कि भाई सुबह का खाना कैसे हम जुटाएंगे। गुरु माँ प्रणाम। नमस्कार जी। कैसे ख्याल आया गुरु माँ आपको ये इस तरीके से काम करने वाला? ये आप भट्ठे के ऊपर पीछे देखो तो आप देखो भाई कीचड़ ही कीचड़ है, ठीक है, पानी सड़न लग रहा है, पीछे ईंटें पड़ी है, इस साइड भट्ठा है, कितने कुत्ते घूम रहे हैं, कितने सूर घूम रहे हैं, कितने किमें, और आप गुरु माँ यहाँ पर बैठ के इन बच्चों को शिक्षा देने लग रहे हो। कहाँ से ये? मैं आपका तो पहले यहाँ पर पहुँचने पर बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जी। दूसरा, सभी को जिन्होंने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया, शेयर किया, दिल से उन सभी का धन्यवाद भाई। इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो रही है। दूसरा जो है, मैं आपको जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसको एक कविता के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पूरे वाक्य को। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी हुई है, तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। तो आज पता है क्या भाई, देख कर ना भाई मेरे आँखें में पानी आ गया कि भाई इसे से भी इंसान धरती पर है। मतलब ये बच्चे देखो, इनकी देखो कंडीशन देखो भाई आप, ये बेचारे, इनका पहनने का पता नहीं है, बेचारे बैठने का अनुशासन इनके अंदर नहीं है, लेकिन गुरु माँ ने ये
प्रण ले रखा है कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, और खास बात यह है कि निशुल्क पढ़ाऊंगी, कोई इनसे कोई पैसा नहीं लिए जाने लग रहा। गुरु माँ बता रहे हो आप, कविता सुना हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। ये मैंने जो पूरा जो ये कहानी है इसको मैंने एक कविता का रूप दिया है। जी। बस में सवार एक भट्ठे वाला परिवार जी। को गलत बस में चढ़ने पर कंडक्टर ने बहुत सुनाया। सुमन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, तभी एक संकल्प अपनाया। जब ईंट भट्टे के पास से गुजरती तो मन ही मन सोचती कि जिन हाथों में कलम होनी होती उनमें ईंट थपथपाने की आहट होती। मैं खुद से सवाल करती, मैं ऐसा क्या करूं जो इन नन्हे हाथों में ईंट की जगह कलम होती। मैंने सोचा एक कोशिश करके देखती हूँ, टॉफी बिस्कुट झोले में डालकर बैठती हूँ। धीरे धीरे नन्हे कदम मेरी ओर बढ़ते, मैं उन्हें मुस्कान के साथ देखती। अब एक ऐसा समय आया जब मैंने मेरे और मेरे नन्हे कदमों में प्यार का रिश्ता बनाया। जब कड़कती सर्दी में भी नन्हे पैर दौड़ते, मैडम आई जोर जोर से बोलते, कापी किताब मेरे पास बैठकर खोलते। बीच में माता पिता आकर बोलते, ओ मैडम बच्चों को हमारे पास आने दो, हमें मिट्टी पथवानी है, नहीं कोई पढ़ाई करवानी है। सुमन सोचती इतनी आसान नहीं यह रहा है, मुश्किल बहुत है जो तूने चाहा है। मैं जब घर के लेट पहुंचती, पति के सवालों से डरती, झूठ में बोलती। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई, पति को पूरी कहानी बताई। शुरू में पति ने खूब डांट लगाई, पर धीरे धीरे उनमें सकारात्मकता आई। मैं रोज बच्चों के लिए कापी किताब लाई, जिसमें मेरे यूट्यूब के बच्चों तथा सहयोगियों ने हिम्मत दिखाई। एक बच्चे ने जब कुत्ते की झूठी रोटी खाई, खुद की अमीरी पर सच में बहुत शर्म आई। सच में अपनी अमीरी पर मुझे बहुत शर्म आई जब एक बच्चे ने झूठी रोटी कुत्ते के आगे से उठाकर खाई। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि हम कहाँ और किस समाज में जी रहे हैं जहाँ बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो उसी दिन मैंने यह संकल्प अपनाया। मैं बरवाड़ा गई और वहीं से मैं टिफ़िन लेकर आई। सुबह 4 बजे उठकर हिम्मत जुटाई, बच्चों के लिए चावल सब्जी और रोटी बनाई। जो कभी हाथ में कट्टे का झोला पकड़ने से शर्माती, अब वह अपनी स्कूटी पर कट्टे को लाद कर स्कूल जाती। मिट्टी होती बहुत ठंडी, जिसमें बच्चों को सर्दी लग गई बहुत गंदी। सुमन ने बच्चों को दवाई दिलाई। एक दिन पूजा मैडम ने इंसानियत दिखाई, तुरंत बच्चों के लिए 3 दरी मंगवाई। सुमन ने स्कूल में हर किसी मैडम को टोका, बच्चों के लिए नए पुराने कपड़े देने का दिया मौका। अब सुमन के साथ जुड़े लोगों के घर में होता कोई त्योहार, भट्ठे वाले बच्चे करते इंतजार, कभी मंगवाते पिज़्ज़ा बर्गर तो कभी मंगवाते इमली कटार। धीरे धीरे गर्मी आई, नन्हे पैरों में आग लगाई। फिर उम्मीद की किरण ग्रुप ने बच्चों के लिए चप्पल मंगवाई। नीशू मैम अपनी सासू माँ का जन्मदिन मनाने भट्ठे पर आई, बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाई। डीपीसी ऑफिस से एपीसी सुधीर वर्मा ने बच्चों के लिए ढेर सारी वर्क बुक पहुँचाई। इन सब में HCS मयंक वर्मा ने सबसे अहम भूमिका निभाई। फिर एक दिन एक बच्चे की माँ बोली, आपने नहीं कोई कदम उठाया, हमारे बच्चों के लिए तो फरिश्ता आया। ये सुनकर सुमन की आंखों में पानी आया। इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का मैंने संकल्प अपनाया। इन बच्चों को अफसर बनाने का मैंने संकल्प अपनाया। मेरा रूंग रूंग करान लग गया भाई ये बात सुनकर है। कविता के माध्यम से जो गुरु माँ ने बताई है, एक अगर से आपके माँ बाप के भीतर अगर से रोना नहीं आया ये बात सुनकर कि ये पीछे भट्ठा और इस भट्ठे पे रहने वाले गरीब लोग और उनके बच्चे किस तरीके से जो है यहाँ पे रहते हैं, और वो बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को जो है ईंट पथवानी हमने अपने बच्चों से। गुरु माँ आपके चरण का है, आपके चरण स्पर्श करने का मन करता है। गुरु माँ मैं चाहता हूँ आप जैसे अध्यापक इस देश में हो और हमारा देश आगे बढ़े। आज हमारे इन बच्चों की देखो कैसी कंडीशन है, तो ये हमारे देश के ही। बहुत से सवाल है गुरु माँ से, मैं वो करूँगा, उससे पहले मुझे तरस आता है और इनके बेचारे की परिस्थिति क्या रही होगी जो इनको मजबूर करती है कड़कती ठंड के अंदर इन भट्ठों पे काम करने में। कितनी ठंड होती है भाई, उस ठंड के अंदर जो है ये बच्चे, पैरों के अंदर चप्पल भी नहीं होती इनके अंदर, और ठंडे पानी के अंदर घूमते फिरते हैं। गुरु माँ आपने कब शुरुआत की है, मतलब ये पहल कब की आपने? सर मेरे को हो गए 7-8 महीने हो गए हैं लगातार। 7-8 महीनों से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। शुरू में तो देखो जी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि शुरू में तो इनको बैठाना ही बहुत मुश्किल था। 2-3 महीने तो ऐसे लग गए थे भी इनको बैठाने में, लेकिन धीरे धीरे अब इनके अंदर भी इतनी लगन हो गई है कि मेरे को देखते ये भाग लेते हैं। इनको पता है कि मैडम आ गई है, तुम्हें पढ़ाई करवाएगी। तो इन बच्चों के अंदर भी अब इतनी चाह हो गई है कि इन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जी गुरु माँ, अगर देखा जाए ये जैसे कि ये भट्ठे पे रहने वाले बच्चे हैं, इनके अंदर अनुशासन तो बेचारों के अंदर इतना होता नहीं,
और आप जिस तरीके से कक्षा लगाए बैठे हैं, एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन। और इस कक्षा में जैसे ये बच्चे बैठे हैं लाइन में, तो कितना % 7-8 महीनों में इनके अनुशासन के अंदर सुधार है गुरुमा? मैं तो ये मानती हूँ जी, लगभग ये मान के चलें आप 70 से 80% आपको इन बच्चों में सुधार देखने को मिलेगा। देखो एकदम से तो कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम पहल करते हैं तो वो चीज़ उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और मेरे को उस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जिन बच्चों ने कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी थी, आज वो अच्छे से ABCD लिख रहे हैं, गिनती सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, पोयम बोल रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है सर, इनके आचार व्यवहार में आप देखोगे बहुत सारा परिवर्तन आया है। जहाँ ये पहले आपस में गालियाँ देते थे, लड़ाइयाँ करते थे, अब इन बच्चों को ये पता है कि कोई आपके पास आया है, आपको उसको विश करना होता है, आपको कैसे किसी के साथ दूसरे के साथ बोलना होता है, कैसे आपको खाना खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों ने यहाँ बहुत ज़्यादा सीखी हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा मैं यही मानती हूँ कि सबसे पहले हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। पढ़ना लिखना उसके बाद की बात होती है। जी, जब आपने ये कदम उठाया गुरुमा, तो परिवार ने कैसा माहौल बना, परिवार में कैसा माहौल बना, और परिवार ने अप्रिशिएट किया या फिर चुनौतियां रही? देखो सर, शुरू में तो देखो सर, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है, किसी भी तरीके का संघर्ष कर रहा है, तो चुनौतियां तो देखो आपके पास आती ही आती हैं, क्योंकि आसान कोई भी काम नहीं है। आप मान के चलें, मैं यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ा रही हूँ बट्टे पर, तो शुरू में देखो सर दिक्कत बहुत आती है, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने इन चीज़ों को समझा और समझने के बाद मेरा हर चीज़ में सहयोग किया है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं इन बच्चों के लिए खाना भी बना के लेके आती हूँ, मैं इनको कॉपी किताब भी देती हूँ। तो हर एक इस चीज़ में मुहिम में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि खाने की जो अरेंजमेंट है वो सारी की सारी मैं सिर्फ बनाती हूँ, जो अरेंजमेंट करती हैं वो मेरी देवरानी है मोनू जी, वो सारी अरेंजमेंट करती हैं। मैं सिर्फ खाना पकाती हूँ और इनको खिलाती हूँ। तो मेरे परिवार का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान है। दूसरा सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी देखो भाई, आसान लाइफ किसी की नहीं होती, मुश्किलें हर किसी के जीवन में होती हैं। जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो मेरी जैसी महिलाएं हैं जो 37, 38, 40 की लाइन पर खड़ी हैं, मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी है। एक समय होता है जब परिवार तो बहुत दूर की बात होती है, आपका खुद का साया, आपका खुद का शरीर साथ छोड़ देता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा बना के रखना है। और मैं दाद देती हूँ जो महिलाएं 40-42 साल तक जो पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि ना, वो सच में तारीफ के लायक हैं उनकी, क्योंकि जो 40-42 साल तक भी मेहनत कर रही हैं, आप उसको ताना ना दें, क्योंकि इतनी उस उम्र तक जाकर पढ़ना कोई भाई शान बात नहीं है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए मैं कहती हूँ भाई, जिसकी भी ये एज है जो 30 से 40 के बीच में खड़ी हैं, वो हार ना माने, लगातार आप प्रयास करते रहें। एक समय ऐसा आता है जब आपको सफलता मिलती है, तो जो लोग आपको पहले ये कहते हैं कि भी आप कुछ नहीं कर सकते, वही लोग आपको बोलेंगे कि इसका तो पता था, ये तो कर सकती थी, ये पढ़ाई करती थी। तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखें। और दूसरा भाई, माँ बाप, सास ससुर, जिनके घर में बहू बेटी बेटा जो भी पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे पर भरोसा रख के उसका पूरा साथ दें, ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके, क्योंकि परिवार के साथ के बिना कभी कुछ भी नहीं संभव है। जी, जैसे कि प्रयास आपने गुरुमा किए हैं इन बच्चों के ऊपर, तो आपको इनका भविष्य कैसा नज़र आ रहा है अभी? देखो सर, मुझे ये लगता है कि अभी इनके माँ बाप को भी मैंने गाइड किया है, और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, एक बार आप उन्हीं से पूछें कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। एक बार आप चलो मैं एक बारी पूछ लेता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बच्चे पढ़ रहे हैं? ठीक पढ़ रहा है। ठीक पढ़ रहे हैं। और आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, पढ़ाना चाहता, जाता है स्कूल में। जाते हैं? हाँ, गांव पर जाता है, यहाँ से जाते हैं ना भट्ठा पर से, जी। तो जाता हूँ वहाँ पर 3 गो अथी रहता है, मास्टर रहता है, और फिर मैडम रहता है, 3 गो आता है। जी, आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। हाँ, जरूरी तो है ना पढ़ना? हाँ, पढ़ना है ना? तो अब पढ़ेगा उसका ही तो नामे चलता है। और मैंने बगैर कलम चले ले तो हम लोग तो कितना कमाता है, नहीं कमाता है जी। वो है तो हमारे क्या थी है। तो आगे आगे आप भेजोगे ना बच्चों को स्कूल में? भेजेंगे कि सर, भेजेंगे जी। तो गुरु माँ ने बताया कि बच्चे कितने अच्छे से पढ़ने लग रहे हैं। और आप गुरु माँ
किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इनकम ऑफ सोर्स? आप मतलब किसी पद पे हैं या फिर घर? सर मैं अभी वर्तमान में हिस्ट्री की पोस्ट पर हूँ, पीजीटी हिस्ट्री, सरसोद बिचपड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी ड्यूटी है। और मैं वहाँ से जाते हुए तब आती हूँ, तभी इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मैडम को देखकर खुशी होती है। हाँ, तो देखो सर, मेरा ये मानना है कि है ना, पैसा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं पैसा सब कुछ होता है भाई, सब कुछ होता है। लेकिन जो इन बच्चों की जो खुशी है ना, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मायने रखती है। जब ये बच्चे मुझे देखकर इतने खुश होते हैं तो मुझे उस चीज़ से आत्म संतुष्टि मिलती है। तो मैं उसी पर यकीन करती हूँ कि हमें हमारी आत्म संतुष्टि जरूरी है। तभी तो मैंने शुरुआत में यही कहा था कि भाई माँ तो जन्म देने वाली है, कर्मों की साथी नहीं है। और दूसरी अपने माँ बाप है, वो अपने गुरु ही है, मुझे लगता है ऐसा। और आज अपनी आंखों से देख करके मेरे को अच्छे से समझ में भी आ गया है। और अभी ये बच्चे कौन सी कक्षा, मतलब किस तरीके से स्टार्टिंग हो गई है इनकी, कितना पढ़ना शुरू कर चुके हैं? ये जी गिनती सीख लेते हैं, लिख लेते हैं बहुत अच्छे से, ABCD लिख लेते हैं, पोएम सुना देते हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत ऐसा इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आया है। जैसे पहले ये बच्चे कहीं 1-2 बच्चे जो है वो स्कूल जाते भी थे, लेकिन जो है पढ़ना इनको उस टाइम तक नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या होता है कि ये 6 महीने जा रहे हैं, फिर नहीं जा रहे हैं, तो ये उसमें अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने इनके पेरेंट्स को भी गाइड किया है कि आप तो मिट्टी पात ही रहे हैं, अपने बच्चों को उस भविष्य में ना डालें और इनको आप स्कूल ज़रूर भेजें। तो बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ पर राजी हुए हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे और इन्हें स्कूल भेजेंगे। तो इस वीडियो का टाइटल मैं खुले धड़ाके से ये दूंगा कि गुरु माँ ने भट्ठे को बनाया गुरुकुल। ये गुरुकुल है भाई, और इस गुरुकुल को देख करके मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई कि आने वाले समय में, और मैं ये उम्मीद भी करूँगा जितने भी अध्यापक अगर अपने कार्यकाल में ना ये काम कर सके तो रिटायरमेंट होने के बाद तो ज़रूर ही कर लें, है ना? मैं सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरी सरकारी स्कूल में ड्यूटी है। तो कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर हैं जो मेरे से पहले लगी हुई हैं, जो मैडम, तो हमारे स्कूल में ऐसे टीचर हैं जो कभी भी, मैंने आज तक, चाहे उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, वो कभी अपना पीरियड मिस नहीं करते हैं। ऐसे टीचर भी हैं सरकारी स्कूल में जो पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये गलत आप अफवाह ना फैलाएं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आगे बढ़े हैं। हमारी एक मैम थे, अनुपमा मैम। तो अनुपमा मैम जो थे, मैं चाहती हूँ जैसी हमारी मैम अनुपमा मैम थे, मैं वैसी ही मैम बनूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रहते हैं। इतने सालों के बाद भी मुझे ये याद है कि हमारी मैडम ने हमारे लिए क्या किया और हमें कैसे गाइड किया, कितना पढ़ाया। तो जैसे आज मेरे दिमाग में मेरी मैडम की जो छवि है, मैं चाहती हूँ सेम छवि मेरे बच्चों को जब मेरे से पढ़ के चले जाएं तो एक पॉजिटिव छवि के रूप में वो दिमाग में रहे। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों छवि हमारे दिमाग में रहती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए भाई कि हमारी पॉजिटिव छवि जो है वो हमारे बच्चों में रहनी चाहिए। जिस तरीके से गुरु माँ ने ये प्रयास किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों में से अगर एक भी कामयाब हो गया अच्छे लेवल पे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इनमें से एक भी कामयाब हुआ तो ये अपने जैसों की स्थिति समझेंगे। और जो गुरु माँ का ये प्रयास है और जो ये ऊर्जा इन्वेस्ट इनके ऊपर कर रही है गुरु माँ, ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी इसके बात का तो हमें पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि एनर्जी किस रूप में कहाँ जा कर के डिप्लॉय होगी हमें इस बात का किसी भी एंगल से कहीं पता नहीं है। ये प्रयास किया गया गुरु माँ के द्वारा। अगर इन बच्चों के अंदर से एक सिंगल बच्चा भी निकला तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब परिवारों की परिस्थिति झट से चेंज होगी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें, सत्ताधारी और जितने भी ऊपर बड़े पदों पर बैठे पूंजीपतियों के लोग हैं, अगर वहाँ पर ये बच्चे बैठेंगे जो इन मजबूरियों से निकल कर के आगे आएंगे, ये समझेंगे अपने जैसों की परिस्थिति, और देश बदलेगा। और कौन कहता है देश नहीं बदलेगा? ऐसे ऐसे अध्यापक हो और देश ना बदले। गुरु के गोद के अंदर दोनों चीज पलती हैं, विनाश भी और आविष्कार भी। ये देखिए आपके सामने है। गुरु माँ, आप आगे का कब तक का डिसीजन है कि आप कब तक करते रहोगे?
सर देखिए, अभी तो ये बच्चे, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, जी। तो अभी ये बच्चे जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये बच्चे आएंगे तो भट्टे संचालक के द्वारा मुझे एक रूम मिला है। जी। अभी मेरा ये है कि मैं उस रूम को तैयार करवाऊंगी, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के लिए उस कमरे का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि जी, वो जी। लगे बच्चे को कि हमें स्कूल जैसा माहौल होना हाँ चाहिए। जी। तो मैं उसको कमरे को तैयार करवाऊंगी। जी। इसके साथ ही सर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी जी। कि जो मेरे फादर का नाम जयसिंह मलिक है, मैं उमरा गाँव की बेटी हूँ। जी। मेरे फादर ने शुरू से एक ही चीज़ बोला कि कभी भी बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होती है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। मेरे पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। जी। और जो मेरे भाई हैं सुनील मलिक, उन्होंने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि अगर एक बहन के साथ अगर भाई का साथ होता है ना, जी। तो वो हर मुश्किल को पार कर लेती है। मेरे परिवार के साथ साथ मेरे जो फादर हैं और मेरे भाई हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। जी। और इसके साथ एक चीज़ और कहूँगी कि जब कोई मुश्किल की घड़ी होती है तो परिवार तो साथ देता ही देता है, जी। लेकिन एक सच्चा मित्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आए हैं, जी। बहुत आए हैं। कई बार ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मेरा आखिरी चांस है, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड है सुनीता, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। वो मेरे को बोलती, तेरे अंदर है वो चीज़, तू कर सकती है, जी। बस अपने आप अपने जैसी लगन से लगी रहे और तू उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर पाएगी। तो देखो, परिवार का, आपके फादर का, मदर का, हर पूरे परिवार का, ऐसा नहीं कि सिर्फ ससुराल वाले ही आपका साथ देंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके माता पिता ही आपको आगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। जी, जी, तो उनके साथ साथ एक सच्चे मित्र का भी जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसके पास सच्चा मित्र है, मुझे लगता है वो आगे जरूर बढ़ता है भाई। और गरीब परिवारों से जितने भी भट्ठे पे इस तरीके से काम करते हैं, अगर उनमें से एक परिवार के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूं इस चीज़ की, आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये ऐसी परिस्थितियों में रह गए तो इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बना के ये सब करके दिखावा करके क्या मिल जाता है, जी। ये तो अवार्ड लेने के लिए कर रही है। तो मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इन बच्चों का जो प्यार है मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है। ये कामयाब हो जाएं, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। वीडियो इसलिए बनाई जाती है। मैं देता हूँ जिस चीज़ का जवाब। जितने भी घरा निठल्ले, नकारा, बकवास, अड़बैदी लोग बैठे हैं नहीं, कमेंट में वही आओगे करने। अगर वीडियो बनाने से अगर समाज को ये पता चलता है कि ये कितनी मजबूरी में है बच्चे, अगर थोड़ा बहुत योगदान से अगर ये आगे बढ़ जाए, तो मैं तो ये कहूँगा गुरु माँ को अपना चैनल भी बनाना चाहिए। हम आज आएंगे, 1-2 बार और आ जाएंगे, तो कंटिन्यू ये पढ़ाई। गुरु माँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया देखती है, और बड़े बड़े अध्यापक जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बड़ी वाइड ऑडियंस तक पहुँचे हैं। तो आप इसके अंदर ये चीज़ और ऐड ऑन करो, वीडियो वाला करो। और जो ये भौंकने वाले लोग हैं ना, ये पीछे पीछे भौंकेंगे, सामने इनके औकात नहीं है। इनमें से जितने भी ये कहते हैं दिखावा करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे आकर के एक बंदा भी ये कह दे तो औकात नहीं है इनकी। इनकी घर पे बैठ के है ना बस कमेंटों में भौंकनी। ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता के ऊपर बोझ हैं, ये अपने माँ बाप की मानते नहीं हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। समाज का इनको कुछ पता नहीं है, बड़े बूढ़ों में ये बैठते नहीं हैं, बोलने की अकल नहीं है। ये वो लोग हैं गुरु माँ, इनका तो वजूद ही नहीं है, ख़त्म है ये लोग। देखो जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वीडियो डाली गई है जी। प्रियंका मैम के द्वारा जो वीडियो डाली गई थी, तो उस पे जो कमेंट आए हुए थे उनको पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिली। क्योंकि है ना, इतनी पॉजिटिविटी उन्होंने दी हुई थी उनमें, तो उनसे अच्छा लगता है। दूसरा, वीडियो बनाने से क्या होता है कि दूसरे लोग भी हेल्प करते हैं। अब कई लोगों ने इनके लिए ड्रेस कपड़े भेजे हैं, कोई इनके खाने के लिए सामान भेजता है, कहता है कि मैम इनके लिए ये चीज़, ये ब्लैक बोर्ड वगैरह सब चीज़ें जो है मैं नहीं लेके आई हूँ भाई, ये हमारी एक मैम है निशु मैम, उन्होंने भिजवाए हैं। तो देखो, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ तभी तो पता चला। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, मेरा चैनल है मस्ती विद एजुकेशन, यूट्यूब पे चैनल है, जिसमें मैं बच्चों को गाइड करती रहती हूँ। मैं आपके चैनल के द्वारा ही बताना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो करंट जीके के लिए हमारे जो उत्कर्ष पर गौरव सर हैं, आप उनकी वीडियो देखें। मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई पढ़ा सकता है। दूसरा, जो हमारी सामान्य जीके है, उसके लिए आप शुभम गुप्ता और खान सर, इन दोनों को फॉलो करें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके द्वारा पढ़ा के ही, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, खान सर का, शुभम गुप्ता सर का और गौरव सर का, क्योंकि आज उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो वीडियो इसीलिए ही बनाई जाती है ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाए। और दूसरा ये है
कि मेरा जो इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है वो है जीके मलिक करके, और फेसबुक पर जो मेरा पेज है वो है उम्मीद की किरण सुमन मलिक। तो आप वहाँ भी जाकर जरूर भाई, ताकि इन बच्चों की हेल्प हो जाए। और मैं दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, प्रियंका मैम और प्रदीप सर यहाँ आए थे, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपकी उस वीडियो से जितनी भी इनकम जनरेट होती है प्लीज़ वो आप ऐसे बच्चों के ऊपर लगाएं, ताकि जो ये बच्चे हैं इन्हीं की वजह से वो वीडियो आपकी चल रही है ना, तो इन बच्चों के ऊपर खर्च कीजिए। चाहे जरूरी नहीं कि आप यहाँ आकर खर्च करें, कहीं भी, क्योंकि ऐसे बच्चे सिर्फ यहाँ नहीं हैं। आप 2 कोस पर हर जगह जाके देखेंगे भट्टे हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो झुग्गी झोपड़ियों के पास जाकर भट्टों पर जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं पढ़ा सकते तो आप गाँव में देखेंगे, गाँव में बहुत गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पर पढ़ाएं, आधा पौना घंटा लगाएं। आपको इतनी शिक्षा है कि आप उनको शिक्षित कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें भाई, क्योंकि इससे एक अच्छी पहल, बहुत सारे लोग ऐसे देखकर ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी करनी चाहिए। शुरू में देखो भाई सबको दिक्कत आएगी, परेशानी सबको आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आई है, मुझे भी आई है, लेकिन आप एक कदम उठाते हो, अच्छा कदम अगर आप उठाते हो तो आपका परिवार उसमें आपका साथ जरूर देता है। इसलिए आप अच्छे कदमों की तरफ बढ़ें, परिवार आपका साथ जरूर देगा भाई। मैं हर उस गुरु का चरण स्पर्श करके आऊँगा जो इस तरीके का काम करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली, और मैं चाहूँगा कि गुरु माँ द्वारा की गई इस पहल का जो है आगे इतना इम्पैक्ट होना चाहिए कि जिस जैसे भट्ठे, इस जैसे हर भट्ठे के ऊपर ऐसे ऐसे अध्यापक मेरे को मिलें और इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, इनके माता पिता इतने कैपेबल नहीं है कि वो भेज दें। और आज इन बच्चों की मासूमियत देख करके और जो इनके चेहरे पे भोलापन है, बेचारे थोड़ी बहुत इनकी पेरेंट्स के अंदर मजबूरी झलकती है, तो मुझे लगता है कि भाई करना चाहिए हमें समाज में काम। तस्वीरें अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।